जो दुष्ट अंतःकरण वाला होता है वो इतना चालाक होता है कि अच्छी जगह भी वो खराब भावना रख लेता, चाहे कितने अच्छी से अच्छी सर्कमस्टेंस हो, परिस्थिति या व्यक्ति का आचरण, वो कुछ ना कुछ गलती निकाल देगा। और सज्जनता का स्वभाव क्या है? सज्जनता का लक्षण यह है कि खराब जगह भी हम अच्छी भावना रख लें। किसी ने खराब व्यवहार किया, अरे बेचारा, उसको शायद वो कृपाएं नहीं हुई है जीवन में जो मुझे हुई है, क्या पता। वैराग्य का असली अर्थ ये राग रहित, द्वेष रहित। तो द्वेष में होता क्या है? मन नेगेटिविटी से भर जाता। इसीलिए संसार से राग करना, इसको भी छोड़ना पड़ेगा, और संसार से द्वेष करना, इसको भी छोड़ना पड़ेगा। द्वेष कब होता है? हमको लगता है किसी ने हमारी हानि कर दी, या तो हमारे अहंकार को चोट पहुंचाई, या हमारी प्रतिष्ठा को, या हमें कटु वाक्य दे के दुख दिया, या किसी अन्य प्रकार से दुख दे दिया। तो जब व्यक्ति को लगता है मुझे दुख मिला इससे, इसने मेरी स्वार्थ हानि कर दी, अब मन द्वेष करने लग जाता। किंतु द्वेष में होता क्या है? जिससे हम द्वेष करते हैं वो वस्तु या व्यक्ति अंतःकरण में आ जाता। जैसे आप किसी से प्रेम करें, आपका मन उसमें लग जाएगा, अंतःकरण द्रवित हो जाएगा उसके लिए, और वो व्यक्ति या वस्तु अंतःकरण में समा जाएगी। ऐसे ही द्वेष में भी होता। अब भगवान से गोपियों ने प्रेम किया तो उनका मन श्री कृष्णमय हो गया। वाटन में, घाटन में, वीथिन में, बागन में। कंस ने श्री कृष्ण से भय किया, शिशुपाल ने श्री कृष्ण से द्वेष किया, किंतु शिशुपाल और कंस का मन भी श्री कृष्ण में तन्मय हो गए। कंस की अवस्था क्या थी? आसीन संविशन तिष्ठन भुंजान पर्यटन महीम चिंतयानो ऋषिकेश मपश्यत तन्मयन जगत। जहां देखे श्री कृष्ण, अर्थात श्री कृष्ण उसके अंतःकरण में समा गए, भले वो वैर भाव से समाये। तो कंस की भी भगवत प्राप्ति हो गई जैसे गोपियों की हुई। भगवान से गोप्य कामात भयात कंसो द्वेषा चैद्या दयो नृपा नित्यम हराउ विदधतो। किसी भी भाव से मन को लगा दो तो भगवान का फल मिलेगा, और संसार में किसी भी भाव से मन को समा दो तो संसार का फल मिलेगा। वैराग्य का असली अर्थ ये है, वैराग मतलब विगत राग, राग रहित, लेकिन उसका असली अर्थ है राग रहित, द्वेष रहित। तब जाके वो वैराग्य कहलाता। तो द्वेष में होता क्या है? मन नेगेटिविटी से भर जाता। नारद जी कहते हैं कि जिसको भक्ति मिल गई वो द्वेष नहीं करता। एक तो भक्ति प्राप्त परमहंस होता है, वो परमहंस को तो सर्वत्र भगवान ही दिख रहे। सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवत भावमात्मनः। अब किससे द्वेष करे? जिसने कटु वाक्य सुनाया उसके अंदर तो श्याम सुंदर बैठे हुए। वो परमहंस को भगवान के अतिरिक्त कुछ दिखता ही नहीं, वो कैसे द्वेष करेगा? उससे नीचे आए तो हंस होता है। हंस कौन होता है? जो संसार की माया को तो देखता है,
लेकिन उसमें बैठे हुए भगवान को भी रियलाइज करता और माया को छोड़ के भगवान को ग्रहण कर देता। जैसे हंस के सामने आप दूध और पानी मिला के रखते, हंस दूध को पीकर और पानी को छोड़ देगा। अब हंस ऐसा कैसे करता है ये तो मुझे पता नहीं, हंस से पूछे, लेकिन कर लेता। तो हंस साधक जो होता है वो परमहंस नहीं है, लेकिन वो कहता है भाई अपना लाभ उठाओ। उसने सद्भावना से कटु वाक्य बोला या दुर्भावना से बोला, सब छोड़ो, अपना लाभ उठाओ। सोचो भगवान उसके द्वारा मेरी परीक्षा ले रहे थे, यानी भगवान बैठे हुए थे। ये सब श्याम सुंदर का कमाल है। महात्मा जी गए एक धर्मशाला और वहां पर मच्छर बहुत काट रहे थे। अब रात को सोना है और मच्छर काटते जा रहे हैं, क्या सोचा जाए। हम लोग होते तो सोचते अरे भाई क्या है, बेकार है, क्या अरेंजमेंट किया गया है। लेकिन महात्मा जी वो हंस अवस्था में वो उठ गए और उन्होंने कहा कि यहाँ के मच्छर भी परोपकारी है। वो कहते क्यों सोते हो, उठो और साधना करो। कबीरा सूता क्या करे, जागो जपो मुरारी, एक दिन है सोवना लंबे पांव पसारी। तो इस प्रकार से हम किसी भी अवस्था के साधक हो, परमहंस, हंस या उससे भी नीचे, अपने मन की रक्षा करनी। जो दुष्ट अंतःकरण वाला होता है वो इतना चालाक होता है कि अच्छी जगह भी वो खराब भावना रख लेता। चाहे कितने अच्छी सी अच्छी सर्कमस्टेंस हो, परिस्थिति या व्यक्ति का आचरण, वो कुछ ना कुछ गलती निकाल देगा। ऐसा तो उन्होंने किया नहीं। ये दुष्ट अंतःकरण का स्वभाव। और इस सज्जनता का स्वभाव क्या है? सज्जनता का लक्षण यह है कि खराब जगह भी हम अच्छी भावना रख लें। किसी ने खराब व्यवहार किया, अरे बेचारा उसको शायद वो कृपाएं नहीं हुई है जीवन में जो मुझे हुई है, क्या पता। इस प्रकार से समझा के अपने भाव को अच्छा रखना ये बहुत जरूरी है। क्योंकि हम अगर अंतःकरण में किसी के लिए भी दुर्भावना लाएंगे, नुकसान हमारा अपना होगा। इसलिए श्री महाराज जी ने यहां तक कह दिया, भूली हूं दुर्भावना कहूं हो न सपने हूं प्यारे। भाई स्वप्न में भी दुर्भावना मत कर। इसीलिए संसार से राग करना, इसको भी छोड़ना पड़ेगा, और संसार से द्वेष करना, इसको भी छोड़ना पड़ेगा। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।